इंडिया के बारे में कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर देखते हैं। तो इंडिया इज़ द लार्जेस्ट कंट्री इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट लोकेटेड इन साउथ एशिया। भारत दक्षिण एशिया में स्थित भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये भारतीय उपमहाद्वीप क्या है। तो भारत और इसके साथ जो छोटे छोटे देश जुड़े हैं जैसे नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, तो इन सब का जो समूह है पूरा ये कहलाएगा भारतीय उपमहाद्वीप। ठीक है। The total area of India is 32,87,263 square kilometers. The length of its land borders is about 15,200 किलोमीटर। जो भारत का कुल क्षेत्रफल है वो हमने देख लिया है, थी तो ज़मीनी सीमाओं की लंबाई वो लगभग 15,200 किलोमीटर है। देखिए मैंने दोनों लैंग्वेजेस में दिया है, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, ताकि आसानी हो समझने में, किसी को कोई डाउट ना रहे। नेक्स्ट है जो इंडिया के बॉर्डर्स हैं वो इंडिया बॉर्डर्स द हिमालय इन द नॉर्थ, द बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट, अरेबियन सी इन द वेस्ट एंड इंडियन ओशन इन द साउथ, एंड द कैपिटल ऑफ इंडिया इज़ न्यू दिल्ली। जो भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में अरब सागर है और दक्षिण में हिंद महासागर है। और भारत की जो राजधानी कैपिटल है वो क्या है? नई दिल्ली। ठीक है, यहाँ तक आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। अब कुछ MCQs देखते हैं। तो इंडियाज़ टोटल एरिया अकाउंट्स फॉर व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 2.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत का जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में पहला स्थान है। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया शेयर्स द लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर विद विच कंट्री। भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज़्यादा लगती है? तो सबसे ज़्यादा लगती है बांग्लादेश के साथ। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द कोल्डेस्ट प्लेस इन इंडिया। भारत में सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो भारत का सबसे ठंडा स्थान होगा द्रास। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब इससे संबंधित कुछ की पॉइंट्स हम देखते हैं। तो द्रास इज़ अ टाउन इन कारगिल डिस्ट्रिक्ट ऑफ लेह। इट्स ऑफ्टन कॉल्ड द गेटवे ऑफ लद्दाख। जो द्रास है वो लेह के कारगिल ज़िले का एक शहर है और इसे लद्दाख का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। द्रास को दुनिया के दूसरे सबसे ठंडे स्थान के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया इज़ लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ एशिया। भारत एशिया के किस भाग में स्थित है? तो भारत एशिया की साउथर्न एशिया यानी कि दक्षिणी भाग में स्थित है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड वेयर बोथ टाइगर्स एंड लायंस आर फाउंड। विश्व का एकमात्र ऐसा कौन सा देश है जहां पर बाघ और शेर दोनों पाए जाते हैं? तो ये है हमारा प्यारा भारत। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर बाघ भी मिलते हैं और एशियाटिक लायन यहाँ पर मिलते हैं गुजरात के गिर फॉरेस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन द रेड क्लिफ लाइन सेपरेट्स इंडिया फ्रॉम विच कंट्री। रेड क्लिफ रेखा भारत को किस देश से अलग करती है? तो ये अलग करती है पाकिस्तान देश को भारत से। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए आप लोग अपना कमेंट में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट ऑफ द वेस्टर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया शेयर्स विद विच नेबरिंग कंट्री। भारत की अधिकांश पश्चिमी सीमा किस पड़ोसी देश के साथ लगती है? तो ये लगती है पाकिस्तान देश के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया वॉज फॉर्मरली ईस्ट पाकिस्तान। भारत का कौन सा पड़ोसी देश पूर्व में पूर्वी पाकिस्तान था? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी बांग्लादेश। पहले बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, लेकिन ईस्ट पाकिस्तान वॉज द ईस्टर्न प्रोविंशियल पार्ट ऑफ पाकिस्तान until 1971 encompassing the territory of the modern country of बांग्लादेश। देखिए पूर्वी पाकिस्तान 1971 तक पाकिस्तान का पूर्वीय प्रांतीय हिस्सा था जिसमें आधुनिक देश बांग्लादेश के क्षेत्र को शामिल किया गया, बाद में एक अलग कंट्री बन गया। लास्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एंड ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम। भारतीय मानक समय और ग्रीनविच मानक समय के बीच कितना अंतर है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जो भारतीय मानक समय है वो ग्रीनविच समय से 5 आवर्स 30 मिनट्स आगे रहता है। इसे याद रखिएगा। ओके।